उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी बहुत मशहूर थी। राधा एक सीधी सादी गांव की लड़की थी जिसकी मुस्कान में एक खास मासूमियत थी। कृष्ण गांव के मुखिया का बेटा था जिसका दिल हमेशा मस्ती और शरारतों से भरा रहता था। दोनों बचपन के दोस्त थे और हर पल साथ बिताते थे। गर्मी की दोपहर थी जब कृष्ण और राधा गांव के पास के तालाब पर गए थे। तालाब के पास की हरियाली, पंछियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने माहौल को और भी सुहाना बना दिया था। राधा ने तालाब के किनारे बैठकर पानी में अपने पैर डाले हुए थे। वहीं कृष्ण पानी में कूदकर मछलियों के साथ खेलने में मस्त था। कृष्ण, देखो कितनी सुंदर तितली है, राधा ने कहा। कृष्ण ने तुरंत तितली की तरफ देखा और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तितली इतनी हल्की थी कि वह तुरंत उड़ गई। कृष्ण ने हार नहीं मानी और उसके पीछे भागने लगा। राधा हंस पड़ी। कृष्ण, तुम कभी नहीं बदलोगे, हमेशा ऐसे ही शरारती रहोगे। दिन ऐसे ही बीतते गए और उनका प्यार भी धीरे धीरे बढ़ता गया। राधा और कृष्ण की दोस्ती अब प्रेम में बदल चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बातें की और एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वे सपने बुनते थे एक दूसरे के साथ अपना जीवन बिताने के। लेकिन एक दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कृष्ण के पिता ने उसकी शादी एक बड़े जमींदार की बेटी से तय कर दी। कृष्ण को यह खबर सुनकर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसने राधा से मिलने का फैसला किया और उसे सारी बातें बताईं। राधा, मेरे पिता ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है, कृष्ण ने भारी मन से कहा। राधा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह कुछ भी कहने में असमर्थ थी। कृष्ण, हमारे सपनों का क्या होगा, हमारे प्यार का क्या होगा, राधा ने टूटे हुए दिल से पूछा। मुझे नहीं पता राधा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं अपने पिता से बात करूंगा और इस शादी को रोकने की कोशिश करूंगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। कृष्ण ने अपने पिता से बात की, लेकिन उनका दिल बहुत कठोर था। उन्होंने कहा कि यह शादी उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उसे यह शादी करनी ही होगी। कृष्ण ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ साबित हुआ। शादी का दिन आ गया और कृष्ण को मजबूरी में उस जमींदार की बेटी से शादी करनी पड़ी। राधा के दिल पर जो घाव हुए थे वे कभी नहीं भर सकते थे। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और कहीं दूर चली गई। उसने कृष्ण को आखिरी बार देखा जब वह मंडप में बैठा था और उसकी आंखों में दर्द और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। समय बीतता गया, लेकिन राधा और कृष्ण एक दूसरे को कभी भूल नहीं सके। राधा ने अपना जीवन एक छोटे से शहर में बिताया जहां उसने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी कर ली। उसने अपना सारा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और उनकी भलाई में लगा दिया ताकि वह अपने दर्द को भुला सके। कृष्ण ने भी अपनी नई जिंदगी को अपनाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन हमेशा राधा के पास ही रहता था। उसकी पत्नी एक अच्छी और समझदार औरत थी, लेकिन कृष्ण के दिल में राधा की जगह कोई नहीं ले सकता था। उसने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन उसका मन हमेशा अधूरा रहा। एक दिन कई सालों बाद राधा और कृष्ण की मुलाकात अचानक एक मेले में हुई। दोनों की आंखों में वही पुरानी चमक थी और एक दूसरे को देखकर वे अपने सारे दुख